हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, जो अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 के अंदर, ठीक है, उसका पहले प्री होगा और उसके बाद इसका अपना स्किल मेन होगा। तो हम स्किल की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जैसा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपसे जिस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे, जिस तरह की वो डिक्टेशन देंगे आपको, उसी पैटर्न पर आधारित हम आपको यहाँ पे अपने डिक्टेशन की तैयारी करवा रहे हैं। जैसे ही आप ये डिक्टेशन लिख लेते हो तो इसकी आप हिंदी ज़रूर करके देखना। और जो एग्ज़ाम के अंदर जिस तरह का पैटर्न बोला जाएगा, जैसे कि विराम बोले जाते हैं, है ना, कहीं क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो वो बोला जाता है, कोमाएँ नहीं बोली जाती हैं, पैरा बोला जाता है कि इसके बाद में पैरा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं, कहाँ कितना स्पेस देना है, किस चीज़ का देना है, तो हम पूरा आपको इसके डिक्टेशन के साथ ही और अपने चैनल पे आपको हम बताएंगे कि फाइनल एग्ज़ाम के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह की गलतियां नहीं करनी है, सब चीज़ें आपको हम बताएंगे। तो अभी डिक्टेशन लिखेंगे, ठीक है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हुनरमंद लोगों को प्रोत्साहन की ज़रूरत लंबे समय से रेखांकित की जाती रही है। विराम, ऐसे लोग जो पारंपरिक पेशों से जुड़े हैं, हाथ का काम करते और भारतीय शिल्प को संरक्षित रखने में योगदान देते हैं, उनकी अपेक्षा और बदहाली को लेकर अक्सर लिखा कहा जाता है। विराम, अब केंद्र ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत ऐसे लोगों को वित्तीय मदद पहुंचाने, पहचान प्रतिष्ठित करने और उनके हुनर को बाजार में जगह दिलाने की पहल की है। विराम, इस योजना के तहत 5% ब्याज पर 1 लाख और फिर अगले चरण में अधिक धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। विराम, इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 30 लाख पारंपरिक कामगार परिवारों को लाभ मिलने का दावा है। विराम, इसमें 13,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। विराम, निस्संदेह इस योजना से ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा जो मिट्टी के बर्तन बनाने, चटाई बुनने, लुहारगिरी, सुनारगिरी आदि हस्तशिल्प के पारंपरिक पेशों से जुड़े हैं। विराम, ऐसे लोग प्राय पैसे की कमी के चलते अपने पेशे को बड़ा व्यावसायिक मंच नहीं बना पाते। विराम, अपने उत्पाद को बड़े बाजार तक नहीं पहुंचा पाते। विराम, इस लिहाज से यह योजना काफ़ी मददगार साबित हो सकती है, बशर्ते इसे संजीदगी से लागू किया जाए। पैरा, हालांकि यह पहली बार नहीं है जब ऐसे पारंपरिक हस्तकौशल से जुड़े कामगारों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना चलाई जा रही है। विराम, पहले भी अलग अलग प्रांतों के हस्तशिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जगह दिलाने के मकसद से योजनाएं चलाई जाती रही हैं। विराम, अनेक स्वयंसेवी संगठन और सरकारी केंद्र इस दिशा में लगातार प्रयासरत देखे जाते हैं। विराम, जगह जगह विशेष हाट, बाजार और विक्रय केंद्र बनाकर हस्तशिल्प को मंच देने की कोशिश की जाती रही है। विराम, मगर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उन सब से
इस मायने में अलग कही जा सकती है कि इसमें हस्तशिल्पियों को सीधे वित्तीय मदद उपलब्ध हो सकेगी, विराम। इससे उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने, उन्नत बनाने की दिशा में नए ढंग से सोचने, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा, विराम। बहुत सारे ऐसे कामगार गुरु शिष्य परंपरा के तहत दूर दराज के इलाकों में हस्तशिल्प सीखते हैं, विराम। उन्होंने किसी प्रकार की व्यवस्थित शिक्षा नहीं ली है, विराम। स्थानीय ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वे छोटी मोटी चीज़ें बनाते और उन्हें बेचकर किसी तरह अपना गुजारा चलाते हैं, विराम। विश्वकर्मा योजना से उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है कि वे भी सुशिक्षित उद्यमियों की तरह अपने कौशल को व्यावसायिक रूप दे सकते हैं। पैरा, केंद्र सरकार का जोर कौशल विकास पर है, विराम। दुनिया भर में माना जा रहा है कि वही अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होंगी जिनमें कौशल विकास पर जोर दिया जाता है, विराम। इस दृष्टि से भी यह योजना स्थानीय स्तर पर कौशल विकास की दिशा में एक बेहतर कदम कही जा सकती है, विराम। मगर जिस तरह दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं भारी मशीनों और थोक उत्पादन पर निर्भर होती गई हैं, उसमें स्थानीय कौशल को बड़े बाजार में कहाँ तक जगह मिल पाएगी, कहना मुश्किल है। हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने वाले पहले के प्रयासों का अनुभव यही है कि आज भी बहुत सारे लोग अपने पारंपरिक पेशे छोड़कर किसी दूसरे रोजगार, मजदूरी या नौकरी की तलाश में देखे जाते हैं, विराम। हालांकि विश्वकर्मा योजना में ऐसे लोगों को बाजार उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है, मगर जब तक इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक इसके अपने लक्ष्य तक पहुंचने का दावा नहीं किया जा सकता। स्टॉप। स्टूडेंट्स, इस डिक्टेशन के PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं स्टेनोग्राफर में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, फिर हम उसी भर्ती से संबंधित डिक्टेशन आपको और प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू।